ओके, गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़, 2 दिन से बारिश हो रही है और ये जो रोड के बगल में आपको कीचड़ दिख रहा है, ये बेसिकली धूल और पानी का मिक्स है। मैंने लास्ट टाइम भी बारिश हुई थी तो मैंने बोला था ईमानदारी से पोल्यूशन को बीट करना है तो सबसे पहले PM 2.5 का जो एक मेजर पार्टिकल है डस्ट, उसको हटाना होगा। क्योंकि देखो अभी ये जैसे जैसे पानी सूख रहा है ये ऑलरेडी हवा में मिलना शुरू हो चुका है और आई कैन फील द डस्ट। आई एम नॉट वेरी श्योर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट और ये जब सूखता है तो ये हवा में रोड डस्ट बेसिकली, और यही फिर आप सांस लेते हो। इसी वजह से आपकी आंखें इरिटेटेड रहती हैं, आपको सर दर्द होता है, आप गुस्से में रहते हो। पोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट ये भी है, मुझे रहते हुए 15 साल हो गए शहर में, 15 साल से इनफैक्ट ज़्यादा हो गया मुझे रहते हुए, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, 17 साल हो गए और आज तक मुझे दिल्ली पसंद नहीं आई है। रीज़न सिंपल एक है, गंदा है, शहर बहुत गंदा है, हवा बहुत गंदी है, लोग बदतमीज़ है। शहरों में मैं लोगों को नहीं बोलूँगा कि सभी लोग बदतमीज़ है, बदतमीज़ यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेशन है फॉर एवरीवन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप शहरों में घूम नहीं सकते हो। मेरे पास दो डॉग्स हैं, मैं उनको लेकर सुबह शाम घूमता हूँ। मुझे कंक्रीट में घूमना होता है, मुझे कंक्रीट पे घूमना पड़ता है और डस्ट में घूमना पड़ता है, तो बहुत वियर्ड है। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ का डस्ट नेचुरल डस्ट है, इट्स ऑल कंस्ट्रक्शन डस्ट। ये सारी मिट्टी आसपास में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से। भाई पहले राइट आया फिर लेफ्ट जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ अनुराग की तरह ना आपको डेली, आई मीन ही इज़ अ स्मार्ट मोटो ब्लॉगर इन दी क्वेस्ट ऑफ, देखो गजब क्रांति आई है। अच्छा है देश, पता नहीं, आई मीन कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग अभी सेंस पे नहीं आए। गवर्नमेंट क्या करेगी जब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो गवर्नमेंट सिर्फ रूल रेगुलेशन निकालेगी, चलान निकालेगा। और एक्चुअली चलान से कुछ पनिशमेंट जो मॉडल होता है ना, वो पनिशमेंट ही एक तरीके से कि आपने कुछ करा है, ऑफेंस करा है, उसका आपको चलान देना पड़ेगा। बिना हेलमेट के उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, हंसते हंसते माहौल ही बदल जाता है। मैं बात कुछ और करना चाहता हूँ और बात कुछ और करने लगता हूँ। लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ आज ऑलमोस्ट उसके 1.5 मंथ ना रिकवर करने में, दैट मेक्स मी रियलाइज हाँ आई एम गेटिंग ओल्ड। यस, थैंक यू बॉडी, थैंक यू बॉडी, बट थैंक यू ज़ूमी, आई लव दैट कि तुमने बीच रास्ते में धोखा नहीं दिया। ओहो कितना दूर है, यही मैं बोल रहा हूँ। बारिश के बाद जो इमीडिएट डाउनफॉल आता है ना, गंदा फूल हो जाता है एंड नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। गवर्नमेंट को सिंपली करना चाहिए कि जैसे ही बारिश हो सबको एक्टिवेट करो और सबसे पहले डस्ट उठाओ, सबसे इजी काम। ट्रस्ट मी, पोल्यूशन 30% तो वहाँ खत्म हो जाएगा। लोग ऐसी ऐसी बातें करें जिससे पोल्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उसकी वजह से लोगों को आपको खर्च करना पड़ रहा है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि अगर आप यही बात सामने वाले से पूछोगे तो आपके पैसे ही नहीं बचेंगे, आपका इन्वायरमेंट भी साफ होगा। बोला ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो देखो हाँ क्यों आप बीच में रहकर कैसे डिसाइड कर सकते हो कि लेफ्ट पे? गाड़ी वालों को ना ईवी दे दो या हाइड्रोजन दे दो, उससे मतलब नहीं, पहले इनको चलाना सिखाओ, वो इम्पोर्टेंट है। देखो नो इंडिकेटर, भैया आप टैक्सी वाले आपको पास मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह अपना पास दिखाते रहो, पास की एक्सपायरी होती है। और आज मैं निकला हूँ, देखो ये जो सब कुछ है ना, ये डस्ट है, गवर्नमेंट इसको उठा सकती है, पोल्यूशन आपका साफ हो जाएगा। और मेरे से लोग अपनी बाइक को बचाने के लिए इस तरीके से परेशान नहीं होंगे। आई मीन समहाउ मैं टाइम के साथ अपनी बाइक के साथ और जिंदगी के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। नहीं, बाइक नहीं धुलवाने का एक मेन रीज़न होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चल गया हर वक्त बाइक को धुलवाना नहीं चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन बाइक नाउअडेज व्हिच आर इलेक्ट्रिक। कहाँ जाने बोली दादी? दादी कुछ तो बोली। आप देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो गायब हो चुका है थैंक्स टू शराबी भैया। हो लोग रुक क्यों जाते हैं चलते चलते, मुझे समझ नहीं आता। मैं क्या वो गेम खेलना चाहते हैं? पहले तो यू हैव टू गो राइट, सो वी विल यूज द इंडिकेटर व्हिच गोज राइट एंड oh no I don't want to go from that side. Wise decision. कभी भी इतनी ट्रक के साथ एक डिस्टेंस ही बना के रखें, बिकॉज यू नेवर नो, उनको नहीं दिखता है। ये मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, ये बहुत लोगों के ट्रक वाले भाइयों का एक्सपीरियंस मुझे पता है। इतनी बड़ी गाड़ी में भैया हर जगह देखना पॉसिबल नहीं है, तो इनसे डिस्टेंस बना के ही रखो, वो बेटर है। लॉजिक
बाद में फेल हो जाएगा, जब कुछ हो ही जाएगा। वैगन आर वालों से भी डिफरेंस बना के रखें, क्योंकि वो भी अलग जोन में रहते हैं। और मैंने तो बता ही रखा है कि मुझसे डिफरेंस बना के रखो भैया, मैं अलग जोन में। बहुत दिन के बाद बाइक लेके निकला हूँ, जूमी एडजस्ट हो रही है। कहाँ जा रहे भैया? बीच रोड में गाड़ी रोक के लो चले गए। वाह सही है। साइज से डिफरेंस, साइज से आपका इंटेलिजेंस, मतलब आपकी कार से आपके इंटेलिजेंस का कोई मैच नहीं होता है। और पैसा और इंटेलिजेंस का भी कोई मैच नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो तभी आप पैसे कमा सकते हो, ये आप ट्रैफिक से सीखते हो। तो या थम्स अप टू ट्रैफिक। नए ज्ञान के लिए जाओगे नहीं जाओगे, सोचते रहोगे क्या करना है, कुछ तो करना होगा। क्यों 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 लगा के रखा है भैया। सो दिस इज ओल्ड हापुड़ रोड, आई मीन नॉर्मल कॉमन रोड। पहले ये रोड यूज़ करते थे लोग, क्योंकि ये जनरली NH24 से बड़ा होता था दिल्ली जाने के लिए। तो उसको भी काफ़ी इन्होंने प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर दिया। सी यहाँ प्रॉपर का मतलब टूटा फूटा ही होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो दैट्स इट, आप कंप्लेन करते रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। एडजस्ट करना सीख लो। गंदगी यहाँ पे खूबसूरती है। देख लो जैसे छोटे छोटे पॉन्ड का ये वाटर इफेक्ट है, तो नेचर लेक आप उनको बोल सकते हो। इसमें डस्ट है जिसको उठा के आप पोल्यूशन ठीक कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, हू केयर्स। तो एयर प्योरीफायर खरीद तो रहे। यीशु भगवान की जय। वो देखो कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? ये कौन सा तरीका होता है मोड़ने का? गजब की गुंडागर्दी है। देखो अब ये लेफ्ट चले जाएंगे, पता था। लगभग थैंक यू, आपने इंडिकेट किया इसके लिए। आज मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद अपनी मौत से बच के निकला हूँ, तो फिर से यमजी से मिलने का शौक नहीं है, दूर दूर तक देखने का शौक नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ना देखें। इसके लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। देखो क्यों जाने की जरूरत है भैया, क्यों क्यों? सॉरी टू जनरलाइज और जेंडरलाइज हियर, बट आई डोंट थिंक व्हील्स और फीमेल का कॉम्बो सही है, नहीं है। देयर इज अ रीजन, वर्ल्ड वाइड नोशन सेम है राइट, कि फीमेल्स आर नॉट गुड विथ व्हील्स राइट। मैं नहीं बोल रहा कि सारी खराब है। अगेन इट्स अबाउट पब्लिक एट लार्ज, व्हाई टेक रिस्क। सब लोग कर जा रहे हैं ऑफिस से। ये मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया आसपास में, ये आउटर एरिया है, तो यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, लोकल्स भी मिलेंगे, बाहर के लोग भी हैं, इसलिए आपको मिक्स पॉपुलेशन दिख रहा होगा फ्रॉम ईच स्टार्टर। बट ऐसे ही है लैंडस्केप इंडिया का हर जगह, चाहे मुंबई चले जाओ, दिल्ली के कहीं भी चले जाओ। दिल्ली और मुंबई है मेजर सिटीज राइट, इन दोनों भी लैंडस्केप ऐसा ही है। आप बोल नहीं सकते हाँ ये लोकेशन ऐसे कि यहाँ पे सब लोग डेवलप करके, ऐसा कोई लोकेशन है नहीं। हर लोकेशन में हर कलर आ जाएगा। अगर डेवलपमेंट का कोई कलर है, मोस्ट डेवलपमेंट ग्रीन तो सिर्फ कुछ ही लोकेशन में आएगा, बट उसके नीचे के सारे कलर्स लाइक लीस्ट डेवलप रेड जो ज़्यादा दिखेगा। सो मैं आपको ले जा रहा हूँ, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और करोल बाग से जाकर परेशान है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी और रेट का कोई फेयरनेस नहीं पता चलता है, तो आप एक सिंगल स्टोर है गाजियाबाद में जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अगेन अगर आपको आइटम के बारे में पता है, प्राइस पॉइंट आई मीन आइटम की क्वालिटी के बारे में पता है, तो फिर हर जगह आपको फेयर प्रोडक्ट ही मिलेगा। प्राइस इज समथिंग विच कैन बी ट्रिकी, वो कम्प्लीटली अगेन आपके पॉकेट और बजट और आपके नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। मार्जिन हर जगह 10 से 15% का होता है, डिपेंड करता है डीलर पे आपको दे कि नहीं। हाउएवर बहुत लोग क्योंकि नोएडा दिल्ली NCR के साइड में, आई मीन NCR के ईस्ट साइड में रहते हैं, उनको करोल बाग जैसी लोकेशन पे जाना पड़ता है, या इनफैक्ट इधर से भी मेरठ या फिर मुरादाबाद साइड से हैं, उधर से भी आपको करोल बाग जाना पड़ता है। तो आप वहाँ न जाके गाजियाबाद के इस पर्टिकुलर स्टोर पे आ सकते हैं। ट्रैफिक देख रहे हो, ऐसे में अगर करोल बाग जाओगे ना, क्योंकि ऐसा ही ट्रैफिक करोल बाग तक ही है, इस गाना टेक ईजिली 2 आवर्स। मुश्किल से ये 25 मिनट का रास्ता है, 50 मिनट लग हो गए, अभी तक पहुंचा नहीं। ओह रिक्शा, अच्छा नहीं, रिक्शा रांची में चलता है, गाजियाबाद में नहीं चलता है। ये कौन सी गंदी कार है? ऑटो वाले भाई लोग प्लीज़ इस हाई टैंक
अब तो बहुत लोग नोटिस करने लगे हैं। इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि ठीक है आपको सवारी लेनी है तो बाकी लोगों को तकलीफ क्यों देना है, क्या पता कौन किस इमरजेंसी से किधर को जा रहा है। अगस्त 2025 में अगर आपकी बाइक 15 साल पुरानी है तो आप उसको दिल्ली में उसमें पेट्रोल नहीं फिल करवा पाओगे। एंड 2026 के बाद पेट्रोल एंड CNG दोनों बैन होने वाला है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है गो हिट सब्सक्राइब बटन फर्स्ट, ताकि आपको पता चलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, और जाइए और वीडियो देखिए, क्योंकि नितिन गडकरी साहब EV की पुश करने के लिए ये कंफर्म कर चुके हैं कि बाय 2026 एज पर EV पॉलिसी 2.0 CNG एंड पेट्रोल व्हीकल्स विल बी बैन। और जैसा मैं बोल रहा था कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बैन करो, ठीक है आप बैन करो, लेकिन बैन करके आपका रिजल्ट क्या आएगा? आप बैन करोगे, EV लाओगे, डेटा ये बोलता है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा वो मुश्किल से 5 से 7% का डिफरेंस आएगा। सिर्फ 5 से 7% के लिए क्यों? मेरी बाइक, मेरी कार मेरा इमोशन है, नॉट जस्ट सम मशीन। मैंने नाम रखा है जूनी और अपनी कार को स्टाइल हो, तो जो मेरा इमोशन है कि सून द फन ऑफ टू-व्हीलर इज गोइंग टू डिसअपियर। रीजन बिंग दिल्ली में बैन होने वाला है। एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली दे हैव फाउंड द कल्प्रिट की 2-व्हीलर्स 4-व्हीलर्स, ये जितने भी पैसेंजर लोग हैं ना जो गाड़ी खरीद रहे हैं ना, इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ये जो डस्ट है ना, ये इनकी गाड़ी में वो रोड पे गिरा दे रहे हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी साहब को मैं बोलना चाहूँगा कि सर आप बैन करो, EV लाओ, बिल्कुल लाओ, लेकिन PM 2.5 में एक बहुत मेजर पार्टिकल है डस्ट, और आपके रोड पे सबसे ज़्यादा डस्ट होता है। आप जापान जाते हो, वहाँ पे पता करो कि वो डस्ट को कैसे साफ करते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है। और अभी देश में बारिश हो रही थी, बारिश से क्या होता है कि जो आसपास में वेदर में डस्ट होता है वो नेचुरली रोड पे आ जाता है। तो इतना आप खर्च करते हैं सर, लाख लाख करोड़, कभी हम लोग आप जन्म में कमा ना पाएँ, तो कुछ लोगों को नौकरी देकर ये डस्ट उठवा लेंगे तो शायद आपको EV भी ना लाना पड़े, क्योंकि EV लाने में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा एंड टैक्स पेयर ही देगा। और आपकी फेलो मिनिस्टर निर्मला जी ने उनको, हम लोगों टैक्स पेयर को ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, ये आम आदमी बोल नहीं पा रहा है, या बोल भी रहे, आप सुन भी रहे, आप जान भी रहे, लेकिन फैक्ट यही है आम आदमी के ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो एंड डेटा एंड रिपोर्ट्स कि आपने जो BS6 ऑलरेडी लॉन्च किया था, दैट इज़ गुड क्वालिटी ऑयल, तो आप उसी को इनहेंस करो। क्यों लोगों को EV देना है? इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। मैंने एक वीडियो डाला था, एक EV वाले, मतलब EV वाले नहीं, एक मोटो टैक्सी, उबर मोटो टैक्सी वाले भैया से पूछा था कि जब बात पूरा कॉस्ट पर किलोमीटर का ही तो आप EV बाइक ले लो। उसने बोला बात आपकी सही है भैया, लेकिन EV बाइक लेने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बाइक का चार्जिंग स्टेशन नहीं है, विच इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। और अगर आपको याद होगा तो सेम प्रॉब्लम CNG के साथ भी हुआ था। CNG आ तो गया था, लेकिन मैक्सिमम जगह और अभी तक CNG में लाइन लगाना होता है। तो ये सब चीज़ें सोचनी होंगी गवर्नमेंट को। आई एम श्योर कि वो सोच रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा देन इन्वेस्टिंग हेवली ऑन ए कम्प्लीटली न्यू थिंग, वो होता है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए लोगों को। आई थिंक होता ही होगा, और नहीं होता है तो प्लीज़ करो। 15 साल का एक्सपीरियंस है, इतना तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका क्या खर्च होगा और क्या बेनिफिट आएगा उसको खर्च करके। ये तो कोई भी करता है, कोई भी कंपनी करती है, कॉर्पोरेट वालों को इन्वॉल्व कर लो। और ये तो जो बिग 4 वाले इनमें तो ये इतना एक्सपर्टीज बताते हैं। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, क्या हो गया, पागल हो गया क्या? कोई पॉइंट है, वेन्यू में चला रहा है पागल की तरह हॉर्न बजा के। अगर कोई बड़ी कार होती समझ नहीं आता, लोग पीट देंगे समझ नहीं आ रहा है। ओह डॉगी, बहुत सारे लोग सो रहे हैं, ये रियलिटी है। शहरों में भी लोग होमलेस हैं और बहुत लोग रोड पे रहते हैं। मैं आपको कभी दिखाऊंगा कितने लोग, आपको बिलीव नहीं होगा उतने लोग। तो बाइक बंद होने वाली है और रीज़न वही है कि पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। इट्स अ ग्लोबल डिस्कशन। मुझे नहीं पता कितना बड़ा फैक्टर है, ग्लोबल डिस्कशन है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है ना कि
बड़ा वैसा है कि सब कुछ रील सा हो गया है। अभी कुछ तो ग्लोबल समिट हुआ था और अमेजोन में जहाँ पे समिट हुआ था ग्लोबल वार्मिंग पे समिट हो रहा और उन्होंने पूरा जंगल ही काट दिया उस समिट के लिए वैल्यू बनाने के लिए। मतलब क्योंकि हो नहीं रहा है यार, तो वो ऑनेस्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि होना होता ना। अगेन कमिंग बैक टू द सेम फेमस डायलॉग ऑफ माइंड, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल नहीं फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब इट। बिकॉज मैंने बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करी थी डालेगांव की, जिसमें आज से 50 साल पहले उन्होंने ऐसा इशू सॉल्व किया था जो फ्यूचर वॉर का सबसे बड़ा रीजन बनने वाला है, पानी की कमी। एक ऐसा गांव जो कम्प्लीटली सूख चुका था और फिर से उसको कम्प्लीटली रीस्टोर किया गया। एक ऐसा गांव जिसे लोग छोड़ के जा चुके थे और फिर से लोग वापस आए, क्योंकि वो एक ऐसा गांव बना जहाँ पे आज तक ना एक शराब मिलती है, ना सिगरेट मिलता है, ना बीड़ी मिलता है। और मैं जल्दी जाने वाला हूँ। एनीवेज कमिंग बैक टू द एयर पोल्यूशन थिंग, मैं आज इस पर कनेक्ट करना चाहता था क्योंकि एक तो बहुत दिन के बाद मैं बाइक पे वापस लौट रहा हूँ मिराज सिनेमास। क्या बम्पी रोड है भाई साहब, मैं पूरा वाइब्रेट कर रहा हूँ। लाइक मार दो भैया, हॉर्न मत बजाया करो आप लोग, मार दो कार वाले भैया लोग आप लोग। अरे स्कॉर्पियो वाला इंडिकेटर वो भी यूपी नंबर कैसे भाई ने मेहनत से खरीदी है। आई लव इट। अच्छी कार को लोग अच्छे तरीके से चलाते हैं, अच्छा लगता है। लाइक इट अगर आप इस बात को बिलीव करते हैं तो। ओ शिट, आम खरीदना था। आम खरीदा रहेगा। पहले आज हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे और 2 व्हीलर बैन होने वाला है। फॉर्चुनेटली अभी जूनी के 10 साल और बचे हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इसकी जिंदगी और बचाई जाएगी, क्योंकि मुझे जूनी से प्यार हो गया है। दो ये मेरी चौथी बाइक है, बट जैसा मैंने पहले भी बोला था, जूनी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 जो अभी तक मेरे पास थी। तो एयर पोल्यूशन की बात कर रहा था और 2 व्हीलर बैन होने की बात कर रहा था और मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि ईवी पॉलिसी 2.0 आ रहा है, जिसमें नितिन गडकरी साहब ने डिसीजन लिया है कि वो यूएस की तरह रोड बनाना चाहते हैं। और डेटा ये बोलता है कि यूएस का रोड 40% रोड खराब है। नीति आयोग का डेटा ये बोलता है कि इंडिया का 30% रोड खराब है। मैं कंफ्यूज हो गया कि आप रोड खराब करना क्यों चाहते हैं। और फिर इस रोड पे आके पता चला कि रीजन लोग एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लोग बहुत आराम से रहने की उनको आदत हो गई है, जिसको देखो घर में रिक्लाइनर, सॉफ्ट फोन, बेड, ये सब रहने की आदत होती है। पर शायद जब वो इस रोड से जाएं और जाते हैं लोग, तब उनके जब एक एक पुर्जे हिलेंगे तो उनका बाय डिफॉल्ट एक्सरसाइज हो जाएगा। तो एक्चुअली किसी ने कहा था ये सब जो पॉट होल है, ये गड्ढे हैं, ये डिस्कम्फर्ट है ना, इसको आप ना गलत मत देखो। इसको देखो ऐसे कि दिस इज डन फॉर यू। लाइक यहाँ पे जो ये जो जर्क आया वो क्यों है? आपका कमर, आप कभी झुकते नहीं हो, अब ये जर्क आया तो आपका कमर मिला ना। साइंस है भैया, ऐसे ही नहीं लोग तो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। कितना स्मूथ है। आई होप कि आपको डस्ट दिख रहा होगा। मैं इसी को कैप्चर करने आया था जानबूझकर, क्योंकि नॉर्मल टाइम में तो दिख ही जाएगी। ये अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट लोग अभी भी घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं घर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। रोड के साइड में आपको डस्ट नहीं दिख रहा होगा। 1 मिनट। 2 व्हीलर बैन होने वाला है। ईवी पॉलिसी 2.0 आ चुका है। 10 साल पुरानी डीजल बैन हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में और बहुत सारे स्टेट्स में। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा भाई, बहुत जगह ये एप्लीकेबल हो चुका है। अगर आप यहाँ जाएंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी है तो गवर्नमेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि वो आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं। और 10:30 बज रहे हैं, देखो लोग रोड पे सो रहे हैं। ये नोएडा 63 है। एयर पोल्यूशन की बात कर रहा था, 2 व्हीलर बैन होने की बात कर रहा था, सीएनजी तक बैन होने की बात हो गई है, डीजल होने तक की बैन बात हो गई है, BS6 लॉन्च होने के बाद डीजल बैन होने की बात हुई है। ये सब मैं क्या कह रहा हूँ इसके लिए आपको जाके मेरा वीडियो देखना होगा। BS6 क्यों अच्छा है, क्या इसमें स्कैम है और फिर भी क्यों इसको बंद किया जा रहा है, और ईवी पॉलिसी 2.0 क्या कहता है और ईवी लाने से क्या चेंज आता है, ये सब पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मैंने वीडियोस बनाए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि आज
एयर पोल्यूशन के नाम पे ये ईवी तो ला रहे हैं, टू व्हीलर तो बैन कर रहे हैं, सीएनजी तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो डस्ट है, ये रोड के साइड में डस्ट दिखा, अभी आपको ट्रक के पीछे डस्ट दिख रहा था, ये लोग हटाना नहीं चाह रहे हैं। एंड हो क्या रहा है ना, ये ट्रैप या बोलो आप समझ लूप बन गया है कि डस्ट हो रहा है, वो हवा में इधर से उधर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, फिर आधी तूफान आती है, इधर से जाता है उधर आता है, यही डस्ट घूमता जा रहा है, उसमें और डस्ट होता जा रहा है और डस्ट होता जा रहा है। प्लस थैंक्स टू दी जो स्टैंडर्ड है अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन की, ये स्टैंडर्ड है जो ये सैंड कैरी करने वाले और ये सब बाकी जो ये बालू और रेत कैरी करने वाले ट्रॉली के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी डस्ट ऑलरेडी हवा में बहुत होती है। तो एयर पोल्यूशन अगर मेजर कंसर्न है ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट, क्योंकि ये सांस हम अकेले नहीं ले रहे हैं। एयर प्योरीफायर आपके पास है, आई नो, अच्छी बात है, बट हर कोई एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो सबसे सस्ता मशीन है वो भी 5,000 का आता है। ट्रस्ट मी सर, हम यूएस की तरह रोड बना सकते हैं, लेकिन हम यूएस में अभी रह नहीं रहे। अभी वो वाला पैकेज हमारा हुआ भी नहीं है, हम काफ़ी न्यूनतम इनकम में रह रहे हैं। एज पर डेटा अगर आपको पता होगा तो मुश्किल से 1,80,000 यही है पर कैपिटा इनकम। अब आप आसपास में देख लो, अगर आपका 1,80,000 नहीं है तो फिर आप उससे नीचे हो, अगर आपका 1,80,000 है तो फिर आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। पॉइंट ये है कि अगर आप 1,80,000 है तो यही सेम चीज़ यूएस में 12 लाख है, 12 लाख यस पर कैपिटा इनकम। पॉइंट ये है कि अगर आप ईवी ला रहे हो, एयर पोल्यूशन आपका मेन कंसर्न है, और अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से हो, यहाँ के एडमिन से हो, कहीं के भी एडमिन से हो, डस्ट एक कॉमन चीज़ है जो हर जगह आपको दिखती है। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है बारिश, जो हेल्प करती है कि इस डस्ट को हर जगह से धो के नीचे सरफेस पे लाने में। आपको क्या करना है, इमीडिएट लेवल पे, अर्जेंट SOS लेवल पे इन सारे डस्ट को उठाना है। सर इस साल आप बारिश के साथ ये कर लो ना, ट्रस्ट मी, एयर पोल्यूशन का 30% प्रॉब्लम मैं तो आपको यहीं पे ठीक कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको जानना है कि एयर पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होती है और एयर पोल्यूशन का रीज़न क्या है और एयर पोल्यूशन कैसे ठीक कर सकते हैं, तो कमेंट इन द वीडियो, क्योंकि सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत देसी है, अपने आसपास से ही उठाया हुआ होगा। तो नथिंग स्पेस अबाउट इट, नथिंग स्पेस टेक्नोलॉजी अबाउट इट, हाथ का बनाया हुआ सिंपल देसी सोल्यूशन। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो राइट सेफ, अपने दोनों मिरर में देखते रहिए, क्योंकि लोगों को इंडिकेटर क्यों इंडिकेटर नहीं देते हो, इंडिकेट करने की आदत नहीं होती है, और कोई भी कहीं भी आपको बीच रोड में खड़ा हुआ मिल सकता है, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो स्ट्रीट हो। तो स्पीड पे कंट्रोल रखिए, ब्रेक पे कंट्रोल रखिए, और ध्यान हमेशा रोड पे रखिए। ये सब बोल के मैं अपने आप को भी इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं वही करूँ। और शेयर करिए इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ताकि ये जो डस्ट वाला प्रॉब्लम है ना, आप सब लोग, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो, चाहे आप गाजियाबाद की तरफ रहते हो, नोएडा की तरफ रहते हो, आप सब ने नोटिस किया होगा, जब बारिश होती है बहुत अच्छा फील होता होगा, हवा हल्की फील होती होगी, और जैसे ही बारिश खत्म होती है, हल्की सी धूप होती है, आपको फिर से हेवीनेस फील होता होगा। वो इसलिए क्योंकि वो डस्ट वापस से हवा में जा रही है। तो शेयर करिए ताकि गवर्नमेंट को ये बात समझ में आए कि डीजल और पेट्रोल बैन करना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसमें आप बैन करने से आप बेटर ऑयल निकाल दो, बेटर स्टैंडर्ड्स निकाल दो, प्रचार ही मत करो, बैन क्यों कर दो। आप लोगों को ऑप्शन दे दो ना कि आप ये किट कन्वर्ट करवा लो, क्या ही है, एक बैटरी का किट लगना है, मेरी स्टाइलो रहेगी, आत्मा देखो अंदर में जो भी हो, तो अपग्रेड तो सबको करना होता है ना, आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दो, आप बैन मत करो। ये रिक्वेस्ट है। दूसरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सर कि अगर आप एक्चुअली सीरियस हो एयर पोल्यूशन को लेके, तो प्लीज़ डस्ट उठवाइए। अगर आप देख रहे हैं और आप गवर्नमेंट से हैं, अगर आप गवर्नमेंट से नहीं हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ें सॉल्व करने की अब
सॉल्व करना अब SOS टाइप का हो गया है। नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पता नहीं लोग क्यों हॉर्न बजाते हैं, क्या फ़ायदा हो जाता है जब ट्रैफिक इतने हैं। ट्रैफिक में तो देखो, मार दो मार दो मार दो मार दो, हॉर्न क्यों बजाना है, मार दो, जा 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 जा, हॉर्न क्यों बजा रहा है, पागल आदमी। देखो अभी भी हॉर्न बजा रहा है, कितना बदतमीज है, खुद फोन पे लगा हुआ है और दूसरों को उंगली कर रहा है। ओहो, कितने लोगों ने उल्टी कर रखा है यार। ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें साफ क्यों नहीं रहती हैं? इन बस के ड्राइवर्स को सैलरी नहीं मिलती है क्या? ये बस साफ है, गुड भैया, आपकी बस बहुत साफ है, गुड। क्योंकि रोड पे नज़र बहुत ज़रूरी है अगर आप 2 व्हीलर पे चला रहे हैं, क्योंकि आप सबसे कम ज़्यादा विजिबल है लोगों के लिए, कार वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए खासकर। तो हमेशा नज़र रोड पे रखें और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि लोगों तक पहुँचे। कमेंट करिए कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, फीडबैक दीजिए, हाई बोल दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि मैं बहुत लोगों के साथ एक यूनिवर्स में इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब ने बोला है कि कुछ 2.95 बिलियन लोग यूट्यूब एक्सेस करते हैं, एंड आई सी सो मेनी पीपल। इनफैक्ट लास्ट वीक ऑलमोस्ट 30,000 व्यूज थे मेरे। आई वॉज लाइक ऑल हाई एंड ऑल, मुझे लगा भाई यही हो गया, फिर रियलिटी का थप्पड़ लगा एंड इट्स ऑल डाउन टू 1K। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, तो उसी की कोशिश है की जाएगी, करना ही पड़ेगा। लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं इस गर्मी में। इनफैक्ट सारे डिलीवरी वालों को, मोटो टैक्सी वालों को ईवी ही दे देना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। एंड लाइक आई कीप रिक्वेस्टिंग, बी काइंड टू एनिमल्स। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ 60 से कुछ 70 जानवरों की ज़िंदगी बचाने की, तो आपकी ज़रूरत होगी और मैं उसको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, जल्दी मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी तो कोशिश ये है कि मैं अपने लोकल लेवल पे करूँ। ये देखो भाई साहब, अभी जाता ये